आईवीएफ तकनीक से जन्मे शिशु को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। दुनिया भर में ऐसे टेस्ट ट्यूब बेबी का चलन बढ़ रहा है। भारत में पहली बार 25 जुलाई 1978 को टेस्ट ट्यूब बेबी का परीक्षण किया गया, जो सफल रहा। यह सफल परीक्षण कलकत्ता के डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने किया। पहले ही परीक्षण में उन्हें सफलता मिली। उन्होंने उस दौर में सफलता का कीर्तिमान रचा जब देश में टेस्ट ट्यूब के बारे में सोचना भी संभव नहीं था। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। पहली बार टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में घोषणा करने के बाद देश के डॉक्टर्स और सरकार ने डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय की बात मानने को तैयार नहीं थे। उनकी इस खोज को डॉक्टर्स और सरकार ने अवैध बताया और उपलब्धि को मानने से इनकार कर दिया था। नतीजा, उनकी यह उपलब्धि एक मजाक बन गई। जिस टेस्ट ट्यूब बेबी को लेकर वह चर्चा में आए, वही उपलब्धि उनकी मौत की वजह बन गई। उन्होंने जिस प्रयोग में सफलता पाई उसे एक मुकाम तक पहुंचाया। सफलता मिलने के बाद उन्होंने देश के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी को तैयार करने का प्रयोग शुरू किया। 3 अक्टूबर 1978 को उन्होंने भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी तैयार किया। उसका नाम था कनुप्रिया अग्रवाल। बच्ची के जन्म के बाद डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय दुनिया के दूसरे और एशिया के पहले ऐसे बच्चे को तैयार करने वाले एक्सपर्ट बन गए। कनुप्रिया पुणे की रहने वाली हैं। वह भारत की पहली और दुनिया की दूसरी टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। कनुप्रिया के जन्म के समय उनका नाम दुर्गा रखा गया था। शुरुआती दौर में पहचान सार्वजनिक होने से रोकने के लिए यह कदम उठाया गया था। 44 साल की कनुप्रिया एक 10 साल के बच्चे की मां भी हैं। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने अपना पूरा जीवन टेस्ट ट्यूब बेबी को बनाने में बिता दिया, लेकिन उन्हें कभी भी इसकी वो पहचान नहीं मिली जो एक खोजकर्ता को मिलनी चाहिए थी। उनके इस काम की लगातार आलोचना होती रही, मजाक बनाया गया। इसके कारण वो मानसिक तकलीफ से गुजर रहे थे। वह इस कदर तनाव और डिप्रेशन से जूझ रहे थे कि 1981 में उन्होंने आत्महत्या कर ली। डॉक्टर मुखोपाध्याय की मौत के बाद उनके सहयोगी रहे डॉक्टर सुनीत मुखर्जी ने उनकी डायरी डॉक्टर टी.सी. आनंद को दे दी। वह भारतीय आयुर्वैदिक अनुसंधान परिसर (आईसीएमआर) में प्रजनन अनुसंधान संस्थान के पूर्व निदेशक थे। उन्होंने डॉक्टर मुखोपाध्याय की बताई प्रक्रिया से एक टेस्ट ट्यूब को तैयार किया। उस बच्चे का जन्म भी हुआ। डॉक्टर आनंद के प्रयासों के बाद आईसीएमआर ने डॉक्टर मुखोपाध्याय के प्रयोग को मान्यता दी। इस तरह उनकी मौत के 21 साल के बाद उनके काम को सराहा गया और पहचान दिया गया। देश में आज ऐसे करोड़ों दंपति हैं जो आईवीएफ के जरिए माता पिता बन रहे हैं। डॉक्टर मुखोपाध्याय ने कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की थी और एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने आईवीएफ, प्रजनन स्वास्थ्य और एंडोक्रिनोलॉजी में व्यापक शोध और अध्ययन किया। उनके जीवन को तपन सिन्हा की हिंदी फिल्म एक डॉक्टर की मौत का आधार माना जाता है। बात करें कनुप्रिया की तो वह एक विवाहिता हैं। फिलहाल वे कंप्यूटर कंसल्टिंग कंपनी में मैनेजर हैं। कनुप्रिया कहती हैं, आज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ बूम है। आईवीएफ उपचार काउंटर पर उपलब्ध विटामिन की तरह है और कई बार यह एक ऐसा विकल्प होता है जिसका लोग बिना आवश्यकता के भी लाभ उठाते हैं। यह सच है कि आज महिलाएं अपनी क्षमता से कई अधिक कर सकती हैं। आईवीएफ उन्हें गर्भावस्था चुनने का भी मौका देता है, जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। देर से मातृत्व चुनने वाली महिलाओं के लिए यह एक अच्छा विकल्प है। वे कहती हैं कि अगर अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता और जीवन जीने का अधिकार है, तो हमें एक निश्चित समय पर बच्चा पैदा करने का अधिकार चुनने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद।